यही कहेंगे मार्केट खुली हुई है, उसी दिन से खोले हुए हम दुकानें। आप आइए, कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी बैठे हुए हैं, आप आइए, भय का कोई माहौल नहीं है इस समय। कि चांदनी चौक पूरा ओपन है और पूरी सिक्योरिटी है। ये घटनाएं ऐसा नहीं है बस आतंकवादी घटना हो गई, लेकिन प्रशासन ने उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हॉकर्स वगैरह बिल्कुल रिक्शाएं सब लाइन में हैं और पटरी जो अवैध लग रही थी वो भी नहीं है। तो इस वजह से सिक्योरिटी पूरी है। आप लोग आए। लाल किले के पास आतंकी विस्फोट का आज चौथा दिन है और कल मोदी सरकार ने इस घटना को आतंकवादी घटना करार कर दिया है और ऐसे में सख्त जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इस वक्त मैं चांदनी चौक मार्केट में मौजूद हूं और इस धमाके के बाद व्यापारियों पर कितना इसका असर पड़ा है, इसी को जानने के लिए आज हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि चांदनी चौक में जो है देश भर से लोग यहां पर खरीदारी करने आते हैं और अभी नवंबर का महीना है और ये जो है शादी का मौसम होता है। अक्सर लोग यहाँ पर जो है साड़ी, स्पोर्ट पैंट, लहंगा खरीदने के लिए देश भर से लोग आते हैं, राजधानी दिल्ली के साथ ही। और यहाँ पर कुछ व्यापारी मेरे साथ जुटे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको मार्केट की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में अब जो है लोग यहाँ पर थोड़े आने लग गए हैं। नॉर्मल दिन में जितनी भीड़ होती है शादी के सीजन में उतनी भीड़ तो नहीं है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अब फर्क यहाँ पर पड़ने लग गया है। मार्केट खुल गई है और जिस तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं एक डर भय जो है बैठ गया है मार्केट में आने से पहले। मेरे ही कई दोस्त जानकार लगातार पूछ रहे हैं कि चांदनी चौक की मार्केट खुल रही है या नहीं, तो इसी सिलसिले में आज हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर मार्केट में लोग अभी आए ना आए, उनके काम पर कितना फर्क पड़ा है, तमाम चीज़ों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। इधर आइए अंकल जी, आपका क्या नाम है? श्री भगवान बंसल। बंसल जी, जिस तरीके से दर्दनाक घटना घटित हुई उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी ने इसे आतंकवादी घटना भी करार कर दिया, लेकिन आज हम व्यापारियों से मिलने पहुंचे कि उनकी समस्या क्या कुछ है, इसका कितना असर पड़ा है इस धमाके का व्यापारियों का। देखो, ये जो धमाका हुआ है ये तो बहुत ही दर्दनाक धमाका हम कह सकते हैं। आतंकवादी गतिविधियां जो जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों ने करी है, ये देश और समाज के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। और व्यापार की बात रही, हमने ये धमाका 6:52 पे हुआ था। एक पीटीआई में एक व्यक्ति ने बंद का डिक्लेयर कर दिया था, पर बंद से कोई समस्या का हल नहीं था। और इस चीज़ का हमने सभी व्यापारी संस्थाओं ने, यहाँ लगभग 2 लाख से ऊपर व्यापारी हैं और मैं भी दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरे पास भी 27,000 कपड़े की व्यापारी दुकानें हैं। तो हमने खूब सोच समझ के ये निर्णय लिया कि बाज़ार खुलने चाहिए। अगर बाज़ार खुलेंगे नहीं तो भय का माहौल और आतंक का माहौल जो है बाज़ार में जाएगा। चांदनी चौक की कपड़ों की मार्केट उस दिन से खुल रही है लगातार धमाके के बाद से, क्योंकि लाला लाजपत राय वाली मार्केट में देख के आए वो बंद है। ऐसा है, कपड़े की जो दुकानें हैं लगभग 27,000 से ऊपर व्यापारी हैं यहाँ पे कपड़े के, वो उसी दिन से मार्केट खुल रही है, लेकिन कस्टमर आ रहे हैं नहीं। कस्टमर नहीं आया। कस्टमर जो है मंगलवार को तो ये समझो कि बहुत लिमिटेड मतलब कस्टमर था, एक आध दो मतलब 10% के करीब कस्टमर था। कल थोड़ा 20-25% तक था। चहल पहल दिख रही है आज थोड़ी बहुत है चहल पहल, पर कस्टमर वाली बात नहीं है। मतलब ये समझ लो कि मंगलवार को तो पोजीशन ये थी कि लोग वाग अपनी दुकानें ही खोलने नहीं आए, बहुत लोग तो उनका डर के मारे, क्योंकि एक लाल किला भी बंद था और लाल किला आज भी बंद है। कल इसे खोलने के आदेश हुए हैं, तो कल आज उस सिक्योरिटी के हिसाब से जो है वो लाल किला मेट्रो स्टेशन भी बंद है आज। हम मतलब उम्मीद है कल जो है ये सिक्योरिटी के हिसाब से आज सारी चेक। कितना फर्क पड़ा है काम पे? काम 25% के करीब ही है। और इस समय जो हमारे पास जो है लहंगा चुन्नी, जो हमारा मतलब मैरिज का इस समय मेन पीरियड है, लहंगा चुन्नी का, शेरवानी का, कोट पैंट का, ये जो मतलब शादी से संबंधित जो आइटमें हैं उसकी भयंकर सेल थी। और शनिवार को यहाँ बहुत अच्छा मतलब काम था और सोमवार को भी काम बहुत अच्छा था, परंतु आज स्थिति ये है, आज 25% के करीब ही व्यापार है। और ये व्यापार जो है कैसे असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा व्यापार के ऊपर, तो बहुत बड़ा असर पड़ा है। और व्यापारियों से बातचीत करेंगे। आप आइए आगे सर, आपका क्या नाम है? महेश मित्तल। महेश मित्तल जी, तो आपका क्या चीज़ का कारोबार है? लहंगा और साड़ी। लहंगा और साड़ी का। और ये तो शादियों का सीजन चल रहा है,
सबसे ज्यादा सेल इसी की होती है। कितना फर्क पड़ गया इस पर? 80% फर्क पड़ा। 80%? 80%। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है तो। बहुत ज़्यादा है, काम ही नहीं है। मेरे यहाँ 35 आदमी का स्टाफ है, 4 दुकानें हैं, उसके बाद खाली बैठे हुए हैं सब। लेकिन मार्केट में आज थोड़ी चहल पहल चहल पहल से कुछ नहीं होता जब तक कस्टमर डर के मारे नहीं आ रहा। हर एक आदमी को भय लगा हुआ है। डर भय तो बैठ गया है। डर और भय बहुत बड़ी चीज होती है जो आदमी के दिमाग में इस समय बैठा हुआ है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक जो है यहाँ जो व्यापारी कैसे आएगा। राजधानी वाले तो फिर भी आ जाएंगे, जो देश भर से आते हैं उनमें तो एक डर भय होगा। बिल्कुल हकीकत यही है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे कि आइए मार्केट? हम तो यही कहेंगे कि मार्केट खुली हुई है, उसी दिन से खोले हुए हम दुकानें। आप आइए, कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी बैठे हुए हैं। आप आइए, भय का कोई माहौल नहीं है इस समय। 80% का आपके काम पे फर्क पड़ गया? बिल्कुल 80% फर्क है। तो प्रशासन ने कुछ कहा था दुकान वगैरह बंद करने के लिए आप लोगों को? नहीं, एक ही आदमी ने जो कहा था, पर हमने दुकानें बंद नहीं की उसके कहने से। किसने? संजय भार्गव है सब व्यापार मंडल के, उन्होंने कहा था, पर हमने उनके कहने से कोई मार्केट बंद नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि हमारी जो मार्केट आती है वो मर्केंटाइल एसोसिएशन में आती है, इसीलिए हमने बंद नहीं की, क्योंकि उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं था। जी, आपका क्या नाम है सर? सुधीर अग्रवाल, आपका क्या चीज का कारोबार? लेडीज सूट्स का। लेडीज सूट्स का। तो ये सब तो सेल होती हैं शादी के सीजन में अच्छे। कितना फर्क पड़ा आपके काम पे? वही है कि 1/3 काम रह गया सबके पास। और क्या है, यहाँ पे जैसे शादी ब्याह के सीजन में ना, दिल्ली में जो आदमी चांदनी चौक ना परचेसिंग करने, दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास, 100-150 किलोमीटर के आसपास का आदमी 1-2 बार जरूर आता है कि यहाँ पे परचेसिंग करेंगे। यहाँ पे सारी वैरायटी एक छोटे से एरिया में इतनी बड़ी वैरायटी और सस्ता भी मिलता और है। रीजनेबल रेट में मिलती है। इस वजह से यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है। अगर लास्ट वाले दिन भी आप देखो, यहाँ पे चलने की जगह नहीं थी। अब आराम 6 बजे तक। हाँ, आराम से आ जा रहे हैं लोग। 3 दिन से यही पोजीशन है। मतलब दहशत। टीवी में पूरे टाइम यही चल रहा है। टीवी में बता रहे हैं चांदनी चौक बंद है। अभी तक व्यापारी अभी तक ये पूछ रहे हैं कि आपका चांदनी चौक खुला है, बंद है, खुला है। मतलब 3 दिन से बंद ही नहीं हुआ। है कोई जानकार, वो भी यही पूछ रहे हैं मेरे से। मैंने ये- उससे कहा चांदनी चौक खुला हुआ। हाँ, तो ये मैं तो आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि चांदनी चौक पूरा ओपन है और पूरी सिक्योरिटी है। ये घटना है, ऐसा नहीं है बस आतंकवादी घटना हो गई। लेकिन प्रशासन ने उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, हॉकर्स वगैरह बिल्कुल, रिक्शाएं सब लाइन में हैं और पटरी जो अवैध लग रही थी वो भी नहीं है। तो इस वजह से सिक्योरिटी पूरी है। आप लोग आए मार्केट में, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़ा फर्क पड़ा है आप कह रहे हैं? फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। ये बात निकालनी ज़रूरी है यहाँ पे दोबारा से इसको नॉर्मल करने के लिए, कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, और यहाँ पे पूरा जैसे कारोबार चलता था वैसे चल रहा है। जी। और भी व्यापारी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? नरेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या चीज का काम है आपका? हमारा रेडीमेड का काम है, मेंस वियर का। अच्छा, मेंस वेयर का। फर्क पड़ा है आपके? भाई साहब 80% फ़र्क पड़ा है। क्योंकि क्या होता है, ब्याह शादी का सीज़न है और चांदनी चौक जो है सिर्फ कपड़े की मार्केट नहीं है, ये 20 और दूसरी वैरायटियों का पैसेज है। चावड़ी बाजार जाएंगे, हार्डवेयर की मार्केट है। इधर आप जाएंगे, सैनिटरी की मार्केट है। इधर जाएंगे, कश्मीरी गेट जो है मोटर पार्ट्स की मार्केट है। यहाँ हर चीज़ का पैसेज है। ऑल ओवर हिंदुस्तान यहाँ 24 घंटे चहल पहल रहती है। बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ग्राहकों से या दूर दराज से, दूसरे शहरों से आने वाले व्यापारियों से यही कहना चाहेंगे, आप आइए, मोस्ट वेलकम। किसी भी तरीके का भय का माहौल नहीं है। आप आएंगे, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, आगे भी मैसेज अच्छा जाएगा। और जो दहशतगर्द हैं, उनका कोई दीन धर्म कुछ नहीं होता। उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश करी, वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाए और आगे भी नहीं हो पाएंगे। पूरा व्यापारी समाज पूरा सजग है। किसी भी तरीके का हमने कोई लापरवाही ना पहले होती थी ना अब होती है। प्रशासन अपनी तरफ से सजग है। मार्केट खुल रही है चांदनी चौक। पूरी मार्केट पहले दिन से ही खुली हुई है। हम लोगों ने उस दिन भी खड़े होके खुद अपने हिसाब से मैटर को सॉल्व किया है कि ये नहीं कि हम लोग अपनी दुकान क्लोज करके चले गए। हम लोग खुद यहाँ खड़े हुए थे, प्रधान जी यहाँ खड़े हुए थे, भाई साहब यहाँ खड़े हुए थे, हम खुद खड़े हुए थे कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर कटरे में एंट्री ना करे और अंदर का आदमी सुरक्षित, जो भी ग्राहक था, जिसने भी माल लेके अंदर दुकानों पर रखा हुआ था, उनके अंदर भय का माहौल ना हो। जब धमाका हुआ, जब धमाका हुआ, क्योंकि लोग उस टाइम पैनिक में आ गए कि दुकानें बंद हो जाएगी, हमारा माल कैसे मिलेगा। तो हम 4-5 जो मार्केट के बंदे हैं वो यहाँ खड़े हुए थे कि भाई आपका अगर माल है, आप बिल दिखाओ, अंदर से अपना माल लो। तो ग्राहकों को किसी भी तरीके के घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप आइए, नॉर्मल काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर साल नवंबर महीने में कस्टमर देश भर से आते हैं, उन तक कैसे पहुंचाएंगे मैसेज आप लोग जो देश भर से आते हैं? राजधानी वाले तो एक बार देख लेंगे आकर कि मार्केट खुली है नहीं। देखो ये सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके चैनल के माध्यम से या और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक इस टाइम चांदनी चौक हॉट केक है, हॉट न्यूज़ है। तो हर जगह वीडियो फ्लैश हो रही हैं और ग्राहक जो है आजकल बड़ा सजग है।
यातायात के साधन बड़े सजग है। एक सिर्फ लाल किले का मेट्रो स्टेशन बंद है, उससे पहले जामा मस्जिद का खुला हुआ है, वहाँ उतर के आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कश्मीरी गेट का खुला है, वहाँ उतर के आप यहाँ आ सकते हैं रिक्शा से। चांदनी चौक हमारे सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई डर भय 1% भी नहीं। आपके चैनल के माध्यम अच्छा है यहाँ से। मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ ग्राहकों से, ऑल ओवर हिंदुस्तान आप आइए, भय मुक्त माहौल है और आराम से परचेजिंग कीजिए। व्यापारियों का और प्रशासन का पूरा साथ। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद जैन है। आपका क्या चीज का काम है? लेडीज सूट का काम है। लेडीज सूट का। कितना फर्क पड़ा है काम में? काम पर फर्क तो 90% है, तो 85% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 90% है। इक्का दुक्का ग्राहक आ रहा है जो लोकल का है, बाहर का कोई ग्राहक नहीं आ रहा। बस जिसने टीवी देख लिया वो तो आने की कोशिश ही नहीं करेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। बहुत ज़्यादा है, मार्केट बिल्कुल खाली है। इक्का दुक्का ग्राहक आ गया, बोनी बट्टा हो गया, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों के लिए आप? भाई ग्राहकों के लिए तो सब टीवी देख के ही आएंगे, वहाँ से जो है चैनल से ही पता चलेगा कि माहौल कैसा है कैसे नहीं। वैसे किसी को क्या पता, एक बार बता दिल्ली का। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भय तो बैठ गया लोगों में। भय तो राजधानी वालों में ही बैठ गया, सब तो में ही देश भय है। में बात दूर है। घर से निकलने के बाद बच्चे कहते हैं कि पापा पहुंच गए दुकान पे। जहाँ जब खुद का ही घर में है तो फिर दूसरे खरीदारों के लिए तो और ज्यादा समस्या है। यह डरने की कोई बात नहीं, वैसे सही है, अच्छा माहौल है, सिक्योरिटी अच्छी है, इस टाइम वातावरण खुला हुआ है। आतंकवादी घटना भी करार कर दिया है मोदी जी ने इस वाली घटना को। वो तो जो है फुटफॉल में हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। जैसे पहले दिन 10 से 20% फुटफॉल था, तो आज 50% है। पहले के मुकाबले तो नहीं है। शनिवार इतवार सोमवार को तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो दोबारा वही पोजीशन आने वाली है। ग्राहकों को हम फिर दोबारा ये कहना चाहेंगे, आप आइए। कोई एक इनके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ी है? भीड़ बढ़ी, हाँ, भीड़ बढ़ी। 20 से 30 भीड़ बढ़ी है, उससे काम भी बढ़ा होगा फिर तो। काम तो नहीं बढ़ा, लेकिन भीड़ बढ़नी है तो उम्मीद तो होती है। उम्मीद तो होती है ना। क्योंकि मैं जब आया था 2 दिन पहले, जब देखा था यहाँ पे बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली था। अब तो आज तो पहले से रश बढ़ा है, 20 से 30% बढ़ा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ब्याह शादी के सीजन, अब जिनकी शादियां फिक्स हो गई हैं वो तो परचेजिंग करने आएंगे। और आप 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो बिना चांदनी चौक में हाजिरी लगाए वो अपनी शादी नहीं कर सकते। चांदनी चौक तो चांदनी चौक तो आना ही पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आप आइए, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। जी। तो देखिए, इस धमाके के बाद हमने आज व्यापारियों से बातचीत करी। व्यापारी भी जो है अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर आइए, कोई यहाँ पर डर और भय का माहौल नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।